सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो जो है ना वॉइस ओवर बना करके दे रहा हूँ आपको। लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट मैच जो मैंने डब्ल्यूपीएल का कवर किया था, आखिरी मैच, उस मैच में भी जो-जो चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें एज़ इट इज़ होता गया। और मैं चूँकि मैच खेलता हूँ तो इसीलिए सोचा आप सबके साथ भी ये चीज़ शेयर करूँ। अभी जस्ट हमने इंडिया का मैच कवर किया था, अगर आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, अभी यहाँ से आप लोग जुड़ जाइए चैनल से, लगातार वीडियोज़ आएँगी। ठीक है, माफ़ी इसलिए कि ये वीडियो में मैं वॉइस ओवर करके चल रहा हूँ। बस ध्यान रखना प्रेडिक्शन वैसा ही मिलने वाला है। जिस तरीके का प्रेडिक्शन मैं देता हूँ, उसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा। बहुत शॉर्ट में इस मैच दिल्ली और यूपी के बीच जो मैच होने वाला है 7वां मैच, जो कि अगेन उसी पिच पर होगा, इसका सब कुछ आपको बता दूँगा। डिटेल्स में हर एक चीज़ आपको पता होगा कि किसको अपनी टीम में लेना है। जैसा आखिरी मैच जब मैंने गुजरात और मुंबई का कवर किया था ना, तब भी आपको बताया था कि बेथ मुनी को अपनी टीम में कंसिडर करके चलना। जॉर्जिया वेहम बहुत अच्छा कर जाएँगी। इनफैक्ट आपको अगर याद होगा, मुंबई की टीम से मैंने ये भी कहा था, अमनजोत कौर काफ़ी बड़ी ट्रम्प निकलेगी। सिलेक्शन बहुत कम था। आज भी अगर आप प्लेयर्स को देखोगे ना, कुछ प्लेयर ऐसी है जिनका सिलेक्शन बहुत कम है लेकिन पोटेंशियल बहुत हाई है। जैसे जेमिमा रॉड्रिगेज, सिलेक्शन 30% से नीचे है, लोग लेकर के नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके पास पोटेंशियल इतना है कि वो 50 कभी भी लगा सकती है। हरलीन देवल, केपी नावगिरे, ये कमाल की हिटर है और टॉप ऑर्डर में खेलती है। भाई साहब, इनको कब लेना है? ये कुछ ऐसी प्लेयर है जिनका सिलेक्शन बहुत कम है। इनफैक्ट बॉलिंग की बात करें तो ये वही पीछे जहां पर, अगर आपको याद होगा मेरे भाई, एन शर्मा ने वो जो है ना 5 विकेट निकाला था दिल्ली के लिए खेलते हुए, ठीक है? और उनको आज इस मैच में कैसे लेना है, वो मैं आपको बहुत आसानी से बताने वाला हूँ। बस ध्यान से पूरी वीडियो आपको देख करके चलना है। और 2 ऐसी प्लेयर है जैसे शिखा पांडे और सनेह राणा, जिनका भी सिलेक्शन कम है, लेकिन लेना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। पूरी वीडियो देख करके ही आपको टीम बनानी है, कहीं पर भी खेलते हो। हाँ, एक चीज़ बता सकता हूँ मैं आपको, अगर आप जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे खेलना चाहते हो, लीगल प्लेटफॉर्म पे, लेजिट प्लेटफॉर्म पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जंबो का। भाई वहाँ पर वो शॉपिंग ऐप है, उस पे पॉइंट को यूज़ करके आप फैंटेसी टीम बना सकते हो, तो उस पे आप एक खेल सकते हो। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, पिच की बात करते हैं। ये पिच जो है ना मेरे भाई, ध्यान से अगर आप देखोगे तो बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू में से एक है, इतना ही मान करके चलना। और आज भी वैसे दोनों टीम, दिल्ली और यूपी का देखोगे ना, 2-2 मैच खेला है दोनों ने और दोनों हार के आ रही है। तो दोनों टीम को आप ये मतलब कि मत समझना कि बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग टीम की श्रेणी में अभी फिलहाल आ रही है करेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग। बट इतना मान करके चलना कि प्लेयर्स दोनों के पास कमाल की है। मेग लैनिंग तब दिल्ली के लिए खेला करती थी, अब यूपी के लिए खेल रही है। बस इतना सा डिफरेंस आपको कुछ नजर आ जाएगा। नहीं तो प्लेयर दोनों के पास टॉप ऑर्डर में हो या मिडिल ऑर्डर में हो, या फिर आपको ओवरऑल देखोगे बॉलिंग कैटेगरी से भी बढ़िया दिख जाएगी। एक साइड एक लिस्टॉन दिखेगी, तो अभी जस्ट एक साइड आपने देखा ही है, ठीक है, एन शर्मा का। तो वही सारी चीजें आपको ध्यान दे करके चलना है कि किस तरीके से चीजों को अपनी टीम में लेना है और ड्रॉप करना है कैसे प्लेयर्स को। 5 से 6 प्लेयर ऐसे बताने वाला हूं जिसको आप सीधे 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 तौर पर ड्रॉप करके चल सकते हो, वो आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल बात करें पिच की, तो काफी हाई स्कोरिंग वेन्यू है। हेड टू हेड अगर आप देखोगे मेरे भाई, मैक्सिमम टाइम दिल्ली की टीम जीतती है, लेकिन ये दोनों टीम का फॉर्म उतना साथ नहीं दे रहा है, ठीक है? तो ये बात का भी ख्याल रखना। आगे अगर मोस्ट रिसेंट अगर आप देखोगे तो जो मैच हुआ था वो यूपी जीती थी, और उससे पहले मैक्सिमम मैचेस जो है वो दिल्ली जीत करके आ रही है। ओवरऑल कंपेयर अगर आप करेंगे दोनों टीम का ना, तो यूपी की टीम भी कम नहीं है और दिल्ली की टीम भी कम नहीं है। मिग लैंडिंग के आने से यूपी की टीम इनफैक्ट ज्यादा मजबूत दिखती है। केपी नावगिरे है, मिग लैंडिंग है, कोई भी लिचफील्ड है, हरलीन देवल है, दीप्ति शर्मा है, तो काफी मजबूत दिखेगी। वहीं दिल्ली की टीम भी आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे भी लिजली आ गई है, जो कि अगर आप देखोगे तो 86 रन की इनिंग अभी हाल ही फिलहाल में खेला था। शफाली का बल्ला नहीं चला है, लेकिन वो भी कभी भी आपको कमाल करती दिख सकती है, और लॉरा वुल्फार्ड का तो आपने देखा ही है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप पेस स्पिन की बात करें तो पेस बॉलर नहीं ज्यादातर विकेट अभी तक निकाले हैं, ये बात पक्की है, और इसी चीज को हम ध्यान में रख करके अपना टीम क्रिएट करेंगे। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आज ना 3 विकेट कीपर है, ठीक है, जिसमें श्वेता शेहरावत का भी नाम दिखाई देगा, लिजी ली का भी नाम दिखाई देगा। मैक्सिमम लोग लिजी ली जो आखिरी मैच में 86 बना करके आ रही है, उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी टीम में लेकर के जाएंगे। अब आपको क्या करना है, फोइबे लिचफील्ड के साथ जाना है या फिर लिजेली के साथ जाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो विकेट कीपर से इतना बता देता हूं कि मैं एक ही विकेट कीपर लेकर के चलने वाला हूं। 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर और 3 बॉलर के साथ हम जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर जो हम लेकर के चलेंगे, 4 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर के साथ जाएंगे, ये करके चलेंगे हम। विकेट कीपर से पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा लाइनअप, जिसको आप ध्यान से समझिए, यहां से बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहां अगर आप देखेंगे टॉप 5 प्लेयर में, तो आपको हरलीन देवल दिख जाएगी जिनका बल्ला अभी नहीं चला है, केपी नावगिरे दिख जाएगी जिनका बल्ला अभी नहीं चला है, और ये दोनों ही बहुत कमाल के प्लेयर है। दिल्ली की टीम में अगर आप देखो, शफाली का बल्ला नहीं चला है मेरे भाई, जेमिमा का बल्ला नहीं चला है। इंडियन दोनों ही प्लेयर जो अभी तक खामोश बैठी है, कभी भी आपको कैप्टेंसी खेल करके दे सकती है। तो 4
बड़े प्लेयर यहीं पे मिल जा रहे हैं जिनको अपनी टीम में बैक करके चलना है। यही चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको चलना चाहिए और यही चीज़ आपको जो है ना वो जितवार करके देगी, याद रखना इस बात को। मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करता हूं। देखो मैं ये चीज़ बना इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे खुद ही मैच खेलना है और मैं उसी तरीके से वीडियो आपको देता जिस तरीके से अभी आ रही थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं इस तरीके से आपको दे रहा हूं। बस प्रेडिक्शन पे फोकस करना, कंटेंट वही है, क्वालिटी वही है। ये मत समझना कि वॉइस ओवर है तो कुछ चीज़ें आपको अलग मिलने वाली है, वैसे ही मिलेगी। अब यहाँ से आपको जुड़ जाना है, रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेगा, प्रेडिक्शन मिलेगा, हर एक चीज़। आईपीएल इज अपकमिंग और 21 को तो आपको पता ही है ड्रीम 11 पे फैसला भी आ जाएगा कि क्या होने वाला है, हाँ या ना। जो भी होगा वो आपको अपडेट दूंगा मैं। फिलहाल विकेट कीपिंग में हमारे पास 3 नाम है, इनको सब लेके जाएंगे हम इस मैच में। इस प्लेयर पे ड्रॉप करके चलेंगे क्योंकि अगर आपको पहला मैच याद होगा, ये खिलाड़ी भी 10 रन बना करके आउट हो गई थी और इनफैक्ट आज भी मेरा ये मानना है कि हो सकता है शुरू में ही आपको एक्लिस्टोन इनका विकेट लेती नजर आ सकती है या फिर शिखा पांडे, ये 2 प्लेयर लिजिली का। तो आप इस प्लेयर पे ड्रॉप कर देना, लेकिन फोइबे लिचफील्ड को अपनी टीम में एज अ गुड पिक कवर करके चलना है एट नंबर 3। ये कभी भी बढ़िया नॉक खेल सकती है। इनफैक्ट पहले मैच में तो 78 रन की पारी भी खेल करके आ रही है, उसके बाद 20 बनाई। आज भी मैं मान रहा हूं 25 प्लस का स्कोर ये करती दिखेगी। तो एक ऑप्शन सीधे सीधे फोइबे लिचफील्ड को अपनी टीम में कवर अप करके आपको चलना है। लिजिली जब चेस करेगी तो आप अपनी टीम में बैक कर सकते हो दिल्ली की टीम, उसके सिनेरियो में याद रखना इस बात को। श्वेता शेरावत की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखोगे तो 6 नंबर पे आता है और अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे तो इन्होंने रन भी बनाए हैं, 20-25 रन बना करके आ रही है। अब फिलहाल अगर आप देखोगे तो जब यूपी की टीम चेज करेगी तो एक अच्छी पिक है जिनको कवर अप किया जा सकता है और उस केस में आपको जब यूपी पहले बैटिंग करेगी तब फोइबे लिचफील्ड को कंसिडर करके चलना है। इस तरीके से विकेट कीपिंग में आपको लेकर चलना है। बैटिंग में जो हमारे पास नाम है उसकी बात करते हैं। तो बैटिंग में सबसे बढ़िया नाम जो है वो आपको ऊपर ही दिख रहा होगा और वो है मेग लैनिंग, लेकिन बल्ला भी नहीं चला है। फिक्स रखेंगे इस खिलाड़ी को, आराम से लेकर के जाना। लॉरा वुल्फार्ड की बात करें, बहुत कमाल की प्लेयर है नो डाउट, और ये कभी भी बहुत अच्छा नॉक खेल सकती है। इस मैच में भी आपको अपनी टीम में कंसीडर करके चलना चाहिए, लेकिन केवल एक इनिंग में आप लेकर के जाओगे तो वो ज्यादा सुटेबल रहेगा और वो रहेगा मेरे भाई फर्स्ट इनिंग की बैटिंग में। वैसे वुमेन्स मैच का हिस्ट्री उठा करके देख लो, रिकॉर्ड उठा कर देख लो, ट्रैक उठा करके देख लो, आपको पता चलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम वही प्लेयर अच्छा करती है जो ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा स्किल सेट और ज्यादा क्लासिकल फॉर्म, मतलब वो अच्छी प्लेयर होती है वही ज्यादा अच्छा करती है। सिंपल, आप इतना मान करके चलो। तो ये उस तरीके की खिलाड़ी है कि जनरली आपको फ्लॉप होते शायद ना दिखाई दे, और वैसे भी खेलती एट नंबर 3 है, वहां पे फ्लॉप होने के चांसेस मेरे ख्याल से बहुत कम हो जाते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि उनके पास टाइम होता है। विकेट जब गिरता है उसके बाद वो जाकर के टाइम लेकर के खेलना पसंद करते हैं, तो एट नंबर 3 बहुत कम चांसेस रहेंगे। बट लंबे स्कोर की उम्मीद तो फिलहाल मैं नहीं करके चल रहा हूं, ये मानना। शफाली वर्मा का बल्ला भी इस मैच में मेरा मानना है कि चलने वाला है। 2 मैच खेली है लेकिन अभी तक खामोश रही है, बहुत ही आक्रामक खेलती है। और जब शफाली वर्मा को अपनी टीम में बैक करना, इनफैक्ट सीवीसी अगर ट्राई करना, लेजिली को सीधे सीधे ड्रॉप कर सकते हो, ये भी बात आप मान करके चलना। हरलीन देवल अगेन एक अच्छी ट्रम्प प्लेयर बन सकती है इस मैच के लिए, जिनको कंसीडर करके चलना। जमीमा को तो बैक करना ही आपको फिक्स रखना है। ये खिलाड़ी भी काफी कमाल की इनिंग खेल करके जाएगी इस मैच में, देखना 3-4 नंबर पे तो आती है डेफिनेटली। 2 मैच हुआ है, अभी तक बल्ला नहीं चला है, लेकिन बहुत क्लासिकल प्लेयर है। बैटिंग ट्रैक आप देख रहे हो, 200 रन बन रहे हैं, कभी भी आपको बहुत लंबा स्कोर करती दिखाई देने वाली है ये। केपी नावगिरे अगेन एक बहुत बड़ी हिटर जो यूपी के लिए खेलती है, टॉप ऑर्डर में मेंशन हो रही है, एज एन ओपनर मेंशन हो रही है। अगर तो ये खिलाड़ी सिर्फ इतना मान करके चलना, मरीजैन कैप को झेल ली ना, तो मान लेना कि भाई साहब ये इस मैच में लंबा स्कोर करके जाएगी, 25-30 रन इजीली बना करके जाएगी। बाकी निकी प्रसाद को ड्रॉप भी कर सकते हो, अपनी टीम से छोड़ सकते हो, ये करके चलना। केपी नावगिरे को भी हम लेकर के तब जाएंगे जब यूपी की टीम चेस कर रही होगी उसके सिनेरियो में, नहीं तो अर्ली ऑन ये भी विकेट फेंक देती है, याद रखना। ऑलराउंडर से हमारे पास कुछ नाम है, जिसमें सीधे सीधे बताओ तो मरीजैन कैप अपनी टीम में फिक्स लेकर के जाना है आपको। डियोंड्रा डटिन और शिनेल हेनरी, ये 2 बहुत अच्छी प्लेयर है जिनको अपनी टीम में कंसीडर करना, डिपेंडिंग ऑन अपॉन कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही, कौन सी टीम बाद में बैटिंग कर रही। फिलहाल आई एम स्टार्टिंग विद शिनेल हेनरी। इनको अगर आप देखोगे मेरे भाई, सिलेक्शन बहुत हाई होगा दिखेगा, और उसके पीछे के कारण भी है। बैटिंग से भी रन बना लेती है, बॉलिंग से भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है। भले आखिरी मैच में 7 रन बनाई, लेकिन बैटिंग से भी ये कभी भी रन बना करके दे सकती है। तो आप इनको फिक्स ही रखना, याद रखना इस बात को। उसके बाद बात आती है मेरे भाई, दीप्ति शर्मा फिक्स रखेंगे, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही काफी कमाल कर सकती कभी भी मौका मिला तो, और ये 4-5 पे तो आ ही जा रही है, ये याद रखना। फिर आती है बात डियोंड्रा डटिन की, अगेन अ वेरी गुड पिक जिनको कंसीडर करके चलना चाहिए। 2 मैच हुआ है, एक में 40 भी बनाई है, अच्छी पिक रहेगी। और खास करके जब ऑलराउंडर श्रेणी से अगर आप इनको लेना हो और जब यहां पर यूपी की टीम पहले बॉलिंग करेगी, उस केस सिनेरियो में अगर आप लेकर जाएंगे वो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन रहेगा। उस तरीके से आपको लेकर के जाना है। मीनू मानी को अपनी टीम से आप छोड़ सकते हो, बट बात आती है बॉलिंग की।
बॉलिंग में किसको लेंगे हम? बॉलिंग में हमारे पास जो नाम है ना वो बहुत कमाल के नाम है। सोफिया क्लिस्टन बैक करना कभी भी बंडल से विकेट लेके जाएगी। अभी डब्ल्यूपीएल चल रहा है मेरा भाई, किसी न किसी मैच में 3 से 4 विकेट लेकर के ये कैप्टन बनती दिखाई दे सकती है। जैसे धीरे-धीरे सरफेस पुराना हो रहा है, गेम चेंजर बनती जा रही है। स्पिन कैटेगरी की प्लेयर्स भी, ये भी याद रखना आपको, ठीक है? उसके बाद एन श्री चरनी की बात करें, छोड़ा जा सकता है, उतना पोटेंशियल मुझे लग नहीं रहा है। अगर विकेट मिलता भी है तो एक विकेट ले ले, उससे ज़्यादा मुझे पोटेंशियल उतना तो नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ अगर हम बात करें मेरे भाई, नीतू शर्मा है मेरे ख्याल से ये, जिन्होंने 5 विकेट निकाला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये खिलाड़ी को आप तब लेना जब इनकी सेकंड बॉलिंग हो, अदरवाइज आप इन पे भी रिस्क लेना ड्रॉप करने का। मोस्ट ऑफ द प्लेयर ऑफ यूपी, ठीक है, इस प्लेयर को आपको डिफेंड ही करती दिखने वाली है फर्स्ट बैटिंग के अंदर, ये बात पक्की है। शिखा पांडे मुझे लग रहा है इस मैच में 2 से ज़्यादा विकेट लेकर जाएगी, फिक्स रखना अपनी टीम में, खासकर जब यूपी की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो ड्रॉप हम करेंगे ही नहीं, इनको अपनी टीम में लेंगे ही लेंगे। इनफैक्ट स्नेह राणा की भी बात करें, सिलेक्शन बहुत कम है, लेकिन ये इनके पास भी उतना ही पोटेंशियल है जिनको अपनी टीम में आपको कवर करके चलना चाहिए। इनफैक्ट पहले बॉलिंग में इस प्लेयर को जरूर बैक करना है इस मैच के लिए। क्रांति गौड़ है फिर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लेयर बहुत कमाल की है, ऑलमोस्ट पूरे 3-4 ओवर की बॉलिंग तो करके देगी। जब सेकेंड बॉलिंग होगी यूपी की टीम की, तब आप क्रांति गौड़ को भी अपनी टीम में लेकर के जा सकते हो। एक प्लेयर और बचती है और वो है शोभना आशा। शोभना आशा को इस मैच के लिए आप इग्नोर कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है, अपनी टीम से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेरे भाई कि इस मैच में हम किस किस को एज ए कैप्टन देख रहे हैं, किस किस को एज अ ट्रम्प कार्ड हम देख रहे हैं, वो कौन कौन सी प्लेयर है। तो ध्यान से देखिए, मैक्सिमम लोग जो है ना क्या कर रहे हैं ना, फोइबेल लिचफील्ड को अपनी टीम में लेकर के जा रहे हैं। कारण साफ है, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, आखिरी मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे टीम बनाएंगे। आपको ये नहीं करना है, ठीक है, इनको लेकर के जा रहे हैं। रीजन एक मैच में 78 बना के आ रही है। लिजी ली को लेकर के जा रहे हैं, रीजन एक मैच में 86 बना करके आ रही है। लॉरा वुल्फार्ड को लेकर के जा रही है, रीजन एक मैच में ये खिलाड़ी भी 77 बना के आ रही है। अब यहां हम इन तीनों प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन तो नहीं ट्राई कर रहे हैं। पहली चीज टू बी क्लियर, हम किनको ट्राई करेंगे, अगर करना भी होगा तो फोइबेल लिचफील्ड को ट्राई करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एट नंबर 3 खेलती है, ठीक है, उस हिसाब से, और ये इनके परफॉर्मेंस के चांसेस भी रहेंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि लिजिली परफॉर्म नहीं कर सकती या फिर लॉरा वुल्फार्ड परफॉर्म नहीं कर सकती, बट कुछ चीजें स्ट्रेटेजिकली आपको अप्लाई करके चलना होता है। तो ये हो गई बात। अब हम करेंगे किसको वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखो, जिनका सिलेक्शन कम है उस प्लेयर को टीम में ट्राई करना ही करना है, वो कौन है? तो हरलीन देवल, ये एक नाम आता है। जेमिमा रॉड्रिगेज जीएल की बहुत अच्छी ट्रम्प हो सकती है अगर 6 कॉम्बिनेशन बना रहे हो बड़ी लीग्स में, याद रखना इसमें से जरूर अपनी टीम में ले लेना है। इनफैक्ट स्मॉल लीग के लिए भी मैं जेमिमा को इस मैच में ट्राई करने को जरूर कहूंगा। और जब जब याद रखना है यूपी चेस करेगी तो केपी नवगीरो को स्मॉल लीग में भी आप ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। स्नेह राणा और फिर शिखा पांडे, स्मॉल लीग में शिखा को भी ट्राई करना, लेकर के जाना, ये विकेट लेकर के जाएगी, एक तरफा जीत जाओगे कई बार आप जब टीम बनाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सीवीसी हम किसको लेकर के जाएंगे। तो उसमें आती है बात सबसे पहले मरीजैन का, बल्ले से बढ़िया परफॉर्म नहीं करी है, लेके जाना कभी भी बल्ले से ये बहुत कमाल कर सकती है। फिर बात आती है मेग लैनिंग। याद होगा अगर दिल्ली के लिए खेलती थी, वन मैन आर्मी रहती थी यार, दीवार की तरह खड़ा होकर के टिक करके खेला करती थी। भले यूपी में अभी खेल रही है, लेकिन ये बहुत बढ़िया स्कोर कभी भी करके जा सकती है। दीप्ति शर्मा बैटिंग बॉलिंग दोनों का कॉम्बो मिल जाएगा यहाँ पर। जमीमा को सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो, और एक ऑप्शन और मैं दे रहा हूँ, शिनेल हेनरी। एडिशनल अगर आप देखेंगे किनके पास पोटेंशियल है जो कैप्टेंसी कर की इनिंग खेल सकती है, तो 2 नाम और दिख जाएगा, शफाली और डेओंड्रा डटिन का। फिलहाल इसके अलावा कोई डाउट होगा तो आप हमसे टेलीग्राम पे @hello-logical पे पूछ सकते हो। बाकी मेरे सारे अपडेट टेलीग्राम पे मैं देने वाला हूँ। बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, SA20 चल रहा है, BBL चल रहा है मेरे भाई, उसके बाद इंटरनेशनल मैच चल रहा है इंडिया का, और WPL चल रहा है। ये 4-4 मैचेस दिन में होते हैं। अगर आपको सही में फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में अच्छी टीम बनानी है, मेरे टेलीग्राम की टीम को देखना, समझ में आएगा आपको। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, और जंबो पे खेलना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूं। टेलीग्राम इज मस्ट, सबसे जरूरी है टेलीग्राम। अगर मैं कई बार वीडियो नहीं भी डालता तो वहां पर मेरी एनालिसिस आती है मैच के, उसको पढ़कर आप बहुत अच्छा टीम बना सकते हो। तो अगर आप कनेक्टेड रहेंगे हमसे, हमेशा फायदे में रहोगे, इतना मैं कह सकता हूं। विश यू ऑल दी बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ। अगली वीडियो उसी तरीके से आएगी।